आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जेटेड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने के क्रम में अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर छोड़ दें, उसका आंसर हम इंस्टेंटली कमेंट में ही आपको कर देंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियोज़ हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्याज, आलू, अदरक यह क्या है। ठीक है, आप घरों में खाते हैं प्याज, आलू, अदरक, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह क्या है, तो तना है। प्याज, आलू, अदरक ये क्या है, तना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जो कि डिफरेंट स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ है, उसी से हमने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। ठीक है, ताकि आपके जेटेड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो यहाँ किस तरह के पौधे दूर दूर तक फैलते हैं, प्रसारित होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, इसको आप ध्यान से देखिए और इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट करना है। अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट ही करेंगे, उसका रिप्लाई हम इंस्टेंटली आपको कर देंगे, या फिर जब हम मैसेज देखेंगे आपका तो हम इंस्टेंटली मैसेज का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, तो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घटपर्णी पौधा। इससे आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीटेट एग्जामिनेशन में भी आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा कि नेपेंथिक्स पौधा का क्या नेचर होता है, तो आप इजी वे में इसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें। आप वीडियो को चाहें तो पॉज कर सकते हैं, इसको ध्यान से आप पढ़ाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है ना। तो नेपेंथिस का पौधा का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ढक्कन जैसा होता है और इसमें क्या होता है कि एक इस प्रकार का स्मेल छोड़ता है और कोई भी कीड़ा अगर इसके अंदर जाता है तो ये इसी में मर जाता है ना। इसमें क्या होता है कि लिक्विड होता है और इस लिक्विड में कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इसको मार देता है और इसे खा जाता है, धीरे धीरे भक्षण कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है। ठीक है, कौन सा बीज नहीं है आपको ये बताना है ना। तो गेहूं यह एक बीज है, आपको पता है। काली मिर्च भी एक बीज होता है। ठीक है, साबूदाना, तो देखिए साबूदाना जो आप खाते हैं ये बीज नहीं होता है ना। सौंफ यह एक बीज होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाए क्या, तो पराग कणों में है ना। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन जो होगा ये कहाँ होगा, तो पराग कणों में होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का अगर डाउट लगता है, आप ज़्यादा क्लियर होना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको झारखंड टेट का नोट्स चाहिए जो कि न्यू सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग, आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 1 to 5 का अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आपको 400 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, और अगर आप 6 to 8 का नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 400 लेना पड़ेगा, और दोनों साथ लेने पर आपको केवल 700 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है कि इनमें कौन सा द्विबीजपत्री होता है ना। द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है, इसमें आपको बताना है। बांस है, केला है, गन्ना है या फिर सरसों है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम या फिर पैलिसेड के द्वारा। तो देखिए पौधों में जल का जो अधिग्रहण होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा आपको मालूम है कि इससे खाना पहुंचाया जाता है जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन पत्तियों में होता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। तो किसके द्वारा, तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक, चलिए बीटी कपास क्या है। बीटी कपास क्या है, एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या फिर एक औषधीय पौधा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। बीटी कपास क्या है, तो एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है ना। बरगद के पेड़ तो आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा जिस तरह फैला होता है ना, इससे जड़ें लटकी होती हैं। तो इनकी कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, यह बिल्कुल सही है। इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, आपको पता है कि ज़मीन के भीतर भी पहुंच जाती हैं।
और जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो देखिए ये जड़ें जो है भोजन का भंडारण नहीं करती। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है, यह सहायता करता है, इसको स्ट्रेंथ देता है पेड़ को खड़े रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग कौन सा होता है, सी नंबर आपको ढूंढना है, नहीं वाला है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, सी नंबर। तो फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।